अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है इफ का मतलब होता है अगर। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है और बहुत जगह काम आएगा आपके, इवन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे बिजनेस करते हैं वहां इंपॉर्टेंट है, रिसर्च वर्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की नींव है, उसका बेस है। तो इफ को ध्यान से समझिए, ये इफ कंडीशन है, ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये कंडीशंस हैं। तो इफ का यूज कैसे करना है? अब फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ लोगों के टेस्ट के रिजल्ट्स दिए गए हैं और पास वही आदमी है जिसके 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। आपने रिजल्ट में लिख देना है, जो पास है उसके आगे पास लिखना है और जो फेल है उसके आगे आपने फेल लिखना है। तो ये काम चुटकियों में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इज इक्वल टू इफ लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इफ फॉर्मूला को लगाना कैसे है। आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट लेंगे। यहाँ पर आप देखें 3 तरह के आर्गुमेंट्स हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीनों आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कि आपको किस बेसिस पर ट्रू और फॉल्स जनरेट करवाना है। यानी 2 तरह की वैल्यूज होंगी कि अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो आंसर ट्रू आएगा और अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉजिक लगाएंगे। अब पास होने के लिए क्या कंडीशन है कि 60 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी हम यहाँ पर ग्रेटर देन 59 रखेंगे, बिकॉज हमें 60 और 60 से ज्यादा पर पासिंग चाहिए, तो हम ग्रेटर देन 59 रखेंगे ताकि 60 भी उसी में इंक्लूड हो जाए। उसके बाद कोमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सच होती है तो लिखा आ जाए पास। ये आपको कोट्स में लेना है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो उसको आप कोट्स में लेंगे। उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, फिर आप कोट्स में लेंगे फॉल्स। ऐसा करके आप एंटर कर देंगे। फॉर्मूले को लास्ट तक लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें फॉल्स नहीं फेल लेना था, तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो अब देखिए ये 23 मार्क्स हैं तो ये फेल है, 34 फेल है, 56 फेल है, 67 पास हो गया। तो इस तरह से इफ काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, एंड की बात करते हैं। एंड हम तब लगाते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशंस हमें लगानी है। अगली जो तीनों कंडीशंस है वो हम तभी लगाते हैं जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है। एंड और नॉट, इन तीनों का ही यूज हम एक से ज्यादा कंडीशंस को लगाने के लिए करते हैं। आइए एंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है और कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है तो एंड जो है वो फॉल्स आउटपुट देगा, यानी दोनों ही अगर कंडीशंस फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। एंड काम किस तरह से करता है? एंड का मतलब है हिंदी में और, यानी दोनों कंडीशंस सच होने पर या जितनी भी कंडीशंस हैं सभी की सभी ट्रू होने पर ही हमें ट्रू आंसर मिलेगा। एक भी कंडीशन अगर गलत है तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। अब देखिए जो हमारे पास सिनेरियो क्रिएट होता है, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी भी फॉल्स है तो आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। दोनों में से एक ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी आंसर हमें फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एंड के लिए सभी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। इसको मैथमेटिकली समझते हैं। ये एक तरह से मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। अगर फॉल्स को फॉल्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 को 1 से करते हैं तब भी 0, 1 को 0 से करते हैं तब भी 0, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। आइए प्रैक्टिकल करके समझते हैं इसको। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास है सिर्फ वही पास हो। ध्यान से सुने, जो बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास हो वही बच्चा पास हो। दोनों में से एक में फेल होने वाला फेल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा दोनों में पास हो रहा है सिर्फ वही पास हो, दोनों में से एक में भी फेल होने वाला फेल है। ऐसे सिनेरियो में हम एंड लगाएंगे। इज इक्वल टू ए एंड डी ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां जितने भी लॉजिक हैं आप वो सारे के सारे लगा सकते। लॉजिकल 1 क्या है? ये ग्रेटर देन 59 होना चाहिए, कॉमा लॉजिकल 2 क्या है? ये भी ग्रेटर देन 59 होना चाहिए। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पास होने के लिए 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आने जरूरी है। तो यहाँ एंटर कर देता हूं। उसके बाद इस फॉर्मूला को मैं लास्ट तक लगा देता हूं। इस पूरी क्लास में एक भी बच्चा पास नहीं है, क्योंकि अब देखें ये 99 है तो ये 23 है, ये 56 है यानी 4 नंबर कम है पासिंग से, ये 78 है।
ठीक है, तो इस तरह से एक भी बच्चा पास नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, 56 को 66 अगर कर देता हूँ, तो ये देखिए ये ट्रू हो गया। तो इस तरह से एंड काम करेगा। अगला जो है और, इंग्लिश का और हिंदी का या शब्द है, यानी ये या ये दोनों में से कोई एक भी पास हो जाए तो बात बन जाती है। ये देखिए काम कैसे करेगा। अगर कंडीशन 1 हमारी फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तभी आउटपुट फॉल्स आएगा। दोनों में से एक अगर फॉल्स है और एक ट्रू है, तब आउटपुट हमें ट्रू मिल रहा है, और दोनों ट्रू है तब तो आउटपुट ट्रू है ही है। मैथमेटिकली इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स का ये प्लस है। 0 प्लस 0 0 होता है, लेकिन 0 प्लस 1 कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। 1 प्लस 0 भी वैल्यू देता है और 1 प्लस 1 भी वैल्यू देता है। तो जो 0 है वो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। आइए इस प्रैक्टिकल को करते हैं।